तो बांग्लादेश में एक साल के भीतर तीसरी बार खेला शुरू हो चुका है और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अब 17 साल बाद अपने वतन वापस आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं विपिन चौबे। बांग्लादेश की सियासत में आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज वो तारीख है जिसका इंतजार वहां की एक बड़ी आबादी पिछले 17 सालों से कर रही थी। आखिरकार वो घड़ी आ गई। शेख हसीना के लिए ये अब तक की सबसे बुरी खबर हो सकती है। हिंसा, बवाल, सियासी उठापटक के बीच बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP महारथी तारिक रहमान वापस अपने वतन लौट आए हैं। जी हां, 17 साल का लंबा बनवास उनका खत्म हो चुका है। लेकिन यह वापसी सिर्फ एक घर वापसी नहीं है, बल्कि ढाका की गद्दी के लिए सीधी चुनौती है। ढाका उतरते ही तारिक ने सबसे पहला फोन किसे किया और यह फोन कॉल शेख हसीना की रातों की नींद कैसे उड़ाने वाला है, आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम पूरा विश्लेषण इसी का करने जा रहे हैं। ढाका लैंडिंग और वो सीक्रेट फोन कॉल, लंदन से सिलहट और फिर सिलहट से सड़क के रास्ते ढाका। 17 साल बाद जब तारिक रहमान अपनी सरजमी पर उतरे तो नजारा देखने लायक था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसमें एक फोन कॉल की हो रही है जो उन्होंने ढाका पहुंचते ही किया। यह फोन कॉल था बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में तारिक बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ यूनुस का हाल चाल पूछा बल्कि उन्हें धन्यवाद भी दिया। अब आपको बता दें कि यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यूनुस की ही पहल थी जिसने तारिक के ऊपर से कानूनी अड़चनें हटाई, उनकी वतन वापसी का रास्ता साफ किया। लेकिन इस कॉल में एक और अहम बात छिपी थी जो बताना बहुत जरूरी है, सुरक्षा। आपको याद होगा उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण हैं। ऐसे में तारिक ने अपनी बढ़ाई गई सुरक्षा के लिए भी यूनुस का आभार जताया। खबर है कि उनकी सुरक्षा में अब सेना के पूर्व ब्रिगेडियर स्तर के कई अधिकारियों को लगाया गया है जो लगातार उनके साथ तैनात रहेंगे। यानी संदेश साफ है, तारिक अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि प्रोटेक्टेड एसेट है बांग्लादेश के लिए। परिवार की वापसी और बेटी जायमा का इंटरनेशनल कार्ड, राजनीति से इधर ये पल भी एक परिवार के लिए बेहद भावुक करने वाला था। तारिक रहमान अकेले नहीं लौटे, उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर जुबैदा और बेटी जायमा रहमान भी ढाका पहुंची हैं। जायमा ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा है जिसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने लिखा कि मैं जब सिर्फ 11 साल की थी तब हमें मजबूरन अपना घर, अपनी सरजमी, अपना देश छोड़ना पड़ा था। मैंने अपनी जवानी के 17 साल लंदन में बिताए हैं, लेकिन मेरी रूह हमेशा बांग्लादेश में ही बसी रही। अब इसके राजनीतिक संदेश क्या है वो भी जानिए। विश्लेषकों की माने तो यह सिर्फ एक इमोशनल पोस्ट नहीं है। 2026 के चुनाव में जायमा रहमान के एंट्री के भी कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो अब चुनाव लड़ने योग्य हो चुकी हैं और युवा वोटर्स को लुभाने के लिए BNP का अगला युवा चेहरा जायमा ही है। अब हम वापस आ गए हैं और बांग्लादेश को नए सिरे से संवारेंगे, ये शब्द बताते हैं कि जायमा की तैयारी राजनीति में आने की पूरी तरह से है। लेकिन शेख हसीना के लिए ये खतरे की घंटी क्यों है, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि तारिक की वापसी में ही भारत में बैठी शेख हसीना को क्यों डरना चाहिए। बांग्लादेश की राजनीति दो ध्रुवों पर टिकी हुई है। एक तरफ शेख हसीना है और आवामी लीग उनकी पार्टी, और दूसरी तरफ खालिदा जिया और उनकी पार्टी BNP। ये दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। हसीना के तख्ता पलट के बाद से समीकरण पूरी तरह से अब बांग्लादेश में बदलते नजर आ रहे हैं। सर्वे के नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या कुछ होगा। बांग्लादेश में हो रहे तमाम ओपिनियन पोल्स में BNP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। इसे बदले की राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। शेख हसीना के कार्यकाल में खालिदा जिया को जेल भेजा गया, तारिक पर 20 से ज्यादा मुकदमे लादे गए। अब अगर 2026 में
बीएनपी सत्ता में आ गई तो फिर आवामी लीग के लिए पुराना हिसाब चुकता करने का वक्त आ सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है एक बार वही दौर वापस आएगा। अब तारीख की वापसी बीएनपी कार्यकर्ताओं के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। जिस पार्टी का नेतृत्व बिखरा हुआ था उसे अपना कमांडर अब वापस मिलता नजर आ रहा है। उसका कमांडर अपनी धरती पर वापस आ गया है। तस्वीर अब साफ है क्योंकि लक्ष्य है 12 फरवरी 2026। बांग्लादेश में इसी तारीख को नेशनल असेंबली की 300 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। तारिक रहमान के पास अब दो बड़ी चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां क्या हैं वो भी जानना बहुत आवश्यक है। पार्टी को चुनाव के लिए पूरी तरह से एकजुट करना और शेख हसीना के दौर के बाद जनता के मन में विश्वास पैदा करना। 2008 में जिन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, जिन पर दर्जनों मुकदमे थे, जिन्हें भगौड़ा घोषित किया गया था, आज वही तारिक रहमान मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा सभी केस वापस लिए जाने के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार बनकर लौटे हैं। ये बांग्लादेश की राजनीति का यू टर्न है जो लगभग 17 साल बाद आया है। क्या तारिक रहमान बांग्लादेश को वो स्थिरता दे पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है जिस स्थिरता की बांग्लादेश को सख्त जरूरत है, या फिर बदले की आग बांग्लादेश को एक बार फिर से सुलगाएगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।